श्री कृष्ण जन्म की अलौकिक कथा। मथुरा के अंधेरे कारागार में जंजीरों से जकड़े देवकी और वसुदेव गहरे डर में थे, क्योंकि क्रूर कंस उनकी हर संतान को मार देता था। आधी रात को अचानक एक दिव्य प्रकाश फैला और भगवान विष्णु ने 8वें पुत्र के रूप में नन्हे कृष्ण का जन्म लिया। एक चमत्कार हुआ। सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए और जेल के भारी लोहे के दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव ने नन्हे कृष्ण को टोकरी में रखा और मूसलाधार बारिश के बीच उफनती हुई यमुना नदी को पार करने लगे। जब बारिश तेज हुई, तब शेषनाग ने अपने विशाल फन से नन्हे कृष्ण के ऊपर छाता तान दिया ताकि वे भीग न सकें। वसुदेव ने कृष्ण को गोकुल में सुरक्षित पहुंचाया, जबकि कंस को यह एहसास नहीं था कि उसका काल जन्म ले चुका है। कान्हा और यशोदा का दिव्य प्रेम। गोकुल की सुंदर गलियों में नन्हे कान्हा अपनी शरारतों से सबका मन मोह लेते थे और यशोदा मैया उन्हें बहुत प्यार करती थी। यशोदा मैया बड़े प्यार से कान्हा को अपने हाथों से ताज़ा माखन खिलाती थी, लेकिन कान्हा की भूख कभी खत्म नहीं होती थी। एक दिन कान्हा ने चुपके से मिट्टी खा ली, जिसे देखकर यशोदा मैया क्रोधित हो गईं और उन्होंने कान्हा को पकड़ लिया। जब यशोदा ने गुस्से में कान्हा का मुंह खुलवाया, तो उन्होंने देखा कि बालक के मुख में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। उस नन्हे से मुख के भीतर चमकते तारे, घूमते ग्रह और अनंत नदियां देखकर यशोदा पूरी तरह दंग रह गई। तभी प्रभु ने अपनी माया फैलाई और यशोदा फिर से ममता में डूब गई, यह भूलकर कि उनका पुत्र स्वयं ईश्वर है। दिव्य प्रेम और महारास की अद्भुत गाथा। पूर्णिमा की आधी रात का समय था, जब यमुना के शांत किनारे पर अचानक कृष्ण की बांसुरी की जादुई तान गूंजने लगी। बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनकर ब्रज की गोपियां अपना सारा काम छोड़कर सुधबुध खोकर उस दिव्य संगीत की ओर खिंची चली आईं। शुरू हुआ दिव्य महारास, जहां कृष्ण ने अपनी माया से हर गोपी के लिए अपना एक रूप प्रकट किया और सब उनके साथ नाचने लगी। इतनी भीड़ और शोर के बीच भी कृष्ण की व्याकुल नजरें केवल अपनी प्रिय राधा को ढूंढ रही थी, क्योंकि वही उनके हृदय की धड़कन थी। जब राधा और कृष्ण मिले, तब राधा ने धीमे स्वर में पूछा कि क्या उनका यह अलौकिक प्रेम समय की सीमाओं से परे अमर रहेगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि विवाह दो लोगों के बीच होता है और हम तो एक ही आत्मा हैं, इसलिए हमारा प्रेम बंधन से परे है। कंस का अंत और धर्म की जीत। मथुरा की अंधेरी जेल में क्रूर राजा कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव को भारी जंजीरों में जकड़ रखा था, क्योंकि उसे अपनी मृत्यु का भय था। गोकुल की सुंदर गलियों में पलाबढ़ा नन्हा कृष्ण अपनी दिव्य मुस्कान और साहस के साथ अब अपने असली उद्देश्य के लिए मथुरा की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही कृष्ण मथुरा पहुंचे, अहंकारी कंस ने उन्हें मारने के लिए अपने सबसे खूंखार और विशालकाय पहलवानों को मैदान में उतार दिया। अपनी दैवीय शक्ति से नन्हे कृष्ण ने उन विशाल पहलवानों को एक एक करके धूल चटा दी, जिससे पूरे मथुरा में हलचल मच गई। अंत में महायुद्ध हुआ, जहां कंस ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन कृष्ण ने फुर्ती से उसकी गर्दन पकड़कर उसे सिंहासन से नीचे पटक दिया। एक भयानक चीख के साथ कंस का अंत हुआ और दुनिया ने देखा कि जिस मृत्यु से वह भाग रहा था, वह एक मासूम बालक के रूप में आई। देवकी और कृष्ण, ममता का मिलन। कंस की अंधेरी और डरावनी कालकोठरी में जंजीरों से बंधी देवकी अपने खोए हुए पुत्र की याद में फूट फूट कर रो रही थी।
अचानक एक चमत्कार हुआ। जेल के पहरेदार गहरी नींद में सो गए और एक दिव्य अलौकिक रोशनी ने भारी दरवाजे खोल दिए। रोशनी के बीच एक छोटा सा नीला बालक खड़ा था, जिसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड समाया था और चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी। देवकी ने कांपते हाथों से उस बालक को छुआ और पहचान लिया कि यह उनका वही पुत्र कृष्ण है, जिसे कंस ने छीन लिया था। जब देवकी ने कृष्ण को गले लगाया, तब कृष्ण ने कहा कि वह केवल मिलने नहीं, बल्कि कंस के अन्याय को मिटाने आए हैं। बाहर कंस की दहाड़ गूंजी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि काल स्वयं कंस का अंत करने के लिए उसके सामने खड़ा था। अधूरा मिलन, राधा और कृष्ण का विरह। वृंदावन की गलियों में आज एक अजीब सा सन्नाटा था, क्योंकि कृष्ण को हमेशा के लिए मथुरा जाना था और राधा का हृदय विरह की अग्नि में जल रहा था। जब रथ के पहिए घूमने लगे, तब राधा ने कांपती आवाज में पूछा कि क्या कृष्ण कभी वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। सालों बीत गए, दुनिया बदल गई, लेकिन राधा ने कभी किसी और का हाथ नहीं थामा। वह हर पल केवल कृष्ण के नाम के जाप में खोई रही। अंततः वह दिन आया जब कृष्ण वापस लौटे, लेकिन इस बार वे प्रेमी की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य मार्गदर्शक की तरह राधा के सामने खड़े थे। कृष्ण ने राधा को गले नहीं लगाया, बल्कि उसे समझाया कि सच्चा प्रेम शरीर का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का एक हो जाना है। दुनिया की नजरों में वे अलग थे, लेकिन सत्य यह था कि कृष्ण की हर सांस में केवल राधा का नाम गूंज रहा था, क्योंकि प्रेम खोकर भी एक होने का नाम है। रुक्मणी और कृष्ण, प्रेम और साहस की गाथा। विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी और द्वारकाधीश कृष्ण एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करते थे, लेकिन यह प्रेम समाज की नजरों से छिपा हुआ था। रुक्मणी का भाई रुक्मिण इस प्रेम के सख्त खिलाफ था और उसने अपनी बहन का विवाह जबरन क्रूर शिशुपाल के साथ तय कर दिया। विवाह की पूर्व संध्या पर रुक्मणी ने अत्यंत साहस दिखाते हुए कृष्ण को एक गुप्त पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने अपनी व्यथा लिखी थी। जब पूरा राज्य विवाह के उत्सव में डूबा था, तभी अचानक घोड़ों की टापों की गूंज सुनाई दी और कृष्ण अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। रुक्मिण ने कृष्ण को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने अपनी माया से रुक्मणी को सबके सामने से सुरक्षित उठा लिया। अंततः कृष्ण और रुक्मणी का दिव्य विवाह संपन्न हुआ, यह सिद्ध करते हुए कि सच्चा प्रेम और विश्वास हमेशा विजयी होता है।